जयकारा शेरा वाली माता बोल साचे दरबार की जय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा मेरा पहले नवरात्रे वाले दिन का मॉर्निंग रूटीन कि मैंने क्या क्या किया था और रोज के मॉर्निंग रूटीन से थोड़ा सा अलग था। और एक और बात जिसके लिए मैं बैठ के बात कर रही हूँ, आज दिन है दूसरे नवरात्रे का, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो मैंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है और इसके ऊपर 15 अगस्त वाली फीलिंग ना आए इसलिए मल्टी कलर दुपट्टा जो है वो लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि मैं आपसे बैठ के बात क्यों कर रही हूँ। तो एक दो बातें हैं कि कई बार कमेंट आ रहे थे, अभी कंसर्न दिखा रहे थे कुछ व्यूअर्स मेरे कि मतलब मेरे डार्क सर्कल जो हैं वो कम कैसे हो गए, मैंने कम कैसे किए। जितना हो सका मैंने कईयों को रिप्लाई भी किया, इस पे वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्योर स्किन ऐप का मैंने जो लास्ट टाइम जिक्र किया था तो वो केवल प्रमोशन के लिए नहीं था। मैंने उसको जो है तब से लेके अब तक मैं डेली बेसिस पे बिना नागा उनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर रही हूँ। और ये जो आप मेरे चेहरे में चेंज देख रहे हैं, जो डार्क सर्कल्स मेरे आप लोग पूछते रहते हैं कि लगभग हर वीडियो में 4-5 कमेंट आते हैं कि दी आपने डार्क सर्कल कैसे कम किए, तो वो ही क्रीम है और मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। और जितना उन्होंने डाइट सजेस्ट की थी ना कि ग्रीन वेजीज और सुबह का पानी, वो भी मैं कुछ नहीं शुरू कर पाई। तो केवल जितना असर दिख रहा है आपको वो केवल क्रीम और उनके फेस वॉश वगैरह का ही है। तो लेकिन ये है कि अभी इतने कम हुए हैं तो मैं इसको और कंटिन्यू करूंगी। इवन मेरे हस्बैंड के एक फेस पे मतलब झाई सी है, तो मैं उनको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि मतलब आप भी एक बार वो ले लो, चेकअप करवा लो क्योर स्किन के जो ऑनलाइन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो ताकि वो भी उस चीज को यूज कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट लंबे टाइम तक मैं यूज करने का मतलब मन बना रही हूँ। और अगर आप भी, ये नहीं कोई भी, अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, थोड़ा सा फेथ रख के, स्किन को थोड़ा भी चेंज होने में ना टाइम लगता है, तो उसको आपको कंटिन्यूअसली मतलब यूज करते रहना होगा। तो यही इसके साथ भी है। ये तो हुई बात की क्योर स्किन ऐप मैं यूज कर रही हूँ और उसका क्या इफेक्ट है। लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो उस वीडियो के बाद जुड़े हैं या इनकेस जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए मैं बता दूं कि क्योर स्किन ऐप क्या है एक बार फिर से। तो क्योर स्किन ऐप एक स्किन केयर ऐप है जिसमें आपका ऑनलाइन डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा स्किन एनालिसिस किया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद फिर स्किन के डॉक्टर आपकी स्किन और लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। तब तक भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप वो प्रोडक्ट लें या नहीं लें। उसके बाद आपको वो किट ऑर्डर करनी होती है जो बेहद अफोर्डेबल है। मतलब मेरी किट में मुझे 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए थे और वो चारों जो हैं वो 1499 यानी 1500 रुपए में जो है वो मुझे मिल गए थे। तो अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब इससे पहले मैं जो अंडर आई क्रीम यूज कर रही थी वो भी 500 रुपए से 524 या 25 रुपए की थी और इनकी भी लगभग ऐसे ही है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो उससे बेटर है। तो अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपकी स्किन के जो बिल्कुल कस्टमाइज नीड है उनके हिसाब से ये आपको प्रोडक्ट जो है वो करेंगे। ये नहीं है कि भेड़ चाल एक ही चीज सबको जो है वो देते चले गए। जैसे मेरी वीडियो देखने के बाद और मुझसे पर्सनली बात करने के बाद मेरी नंद ने जैसे ऑर्डर किया तो उसको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको पूछा कि आपकी किट में डार्क सर्कल वाली क्रीम भी आई है, उसने बोला नहीं, क्योंकि उसको नहीं है, उसको नहीं दी। उसको अच्छा पिगमेंटेशन है तो उसको दी, है ना। तो ये चीज मुझे इनकी, मैंने पहले भी बोला था कि सबसे अच्छी लग रही है कि ऐसा नहीं है कि वही सेम प्रोडक्ट सबको रैंडमली बांट दिए और केवल वो एनालिसिस एक दिखावा, ऐसा नहीं है। वो कस्टमाइज आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग और उतने ही प्रोडक्ट, चाहे आपको 2 चाहिए या 3 चाहिए या 5 चाहिए, उसके हिसाब से जो आपकी स्किन की नीड है उतने वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्किन के डॉक्टर के पास भी जाएं तो 1400-1500 रुपए तो लगभग वो फीस ही ले लेंगे और उसके बाद कहीं वो जाके आपको सजेस्ट करेंगे, यानी आपने प्रोडक्ट लिए या नहीं लिए आपके 1000-1500 रुपए तो ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप स्किन एनालिसिस करा लो, अपनी स्किन को समझ लो अच्छे से, उसके बाद रिकमेंडेड प्रोडक्ट देख लो कि मेरी स्किन को क्या क्या जरूरत है, और अगर आपका मन करे मंगा लो, नहीं मन करे या नहीं है हिसाब तो मत मंगाओ। और एक बार जब ये मैंने कर लिया तो अभी मैंने लास्ट 28 से शुरू किया था, तो अब कल 28 है, तो उसका मुझे लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप 28 को अपना मंथली चेकअप डॉक्टर के साथ मिस मत कीजिए। दैट्स वेरी गुड।
इसके अलावा फ्रेंड्स जो क्योर स्किन ऐप है वो टाइम सेविंग है। आपको अपना स्किन एनालाइज कराने के लिए किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर नहीं जाना है, तो आपका टाइम बच जाता है। और जो स्किन एनालाइज वहां पे डॉक्टर के पास आप करवाओगे वो इस ऐप में करने में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब ये जब ऐप में एनालाइज होता है तो वो कैसे होता है कि जब आपने जो मैं लिंक दूंगी वहां से आपने मान लीजिए ऐप को इंस्टॉल कर लिया अपने फोन में, और जब आप इसमें जाएंगे अंदर तो वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, वो आपने बता दिए। उसके बाद मेन कैमरा से फोन के आपकी जो है वो साइड फेस की फोटो वगैरह आपको वहां पे क्लिक करके देनी होंगी, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो जब मैंने की थी। इतना काम करने के बाद जो आपकी वो स्किन का एनालाइज है वो इनकी ऐप ऑटोमेटिक कर लेगी। तो ये है इनकी AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आपने बताई होंगी कमियां, उसके अलावा भी अगर आपकी स्किन में कोई कमी है तो इनकी ऐप डिटेक्ट कर लेती है। ये एक इसका एडवांस फीचर है। और दूसरी चीज जो आपके काम की है, अगर आप इसको खरीदते हैं इस प्रोडक्ट को, तो जो इस वीडियो को देखने के बाद शुरू के 50 खरीदार होंगे उनको जो लिंक मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और फर्स्ट कमेंट में, एक तो उससे आप ऐप को इंस्टॉल करना, प्ले स्टोर से जाके मत करना। दूसरी चीज, मेरा कोड यहाँ पर शो कर रहा है लिव लाइफ इजी 100। इनमें सारे अक्षर जो है वो कैपिटल में है और बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो सही तरीके से आप कोड डालिएगा तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का ऑफ। तो अब दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि ये वीडियो बने ना बने, क्योर स्किन वालों से मेरा आगे कुछ बात हो या ना हो, लेकिन मैं प्रोडक्ट यूज करती रहूंगी। अभी तो मेरा मन यही है क्योंकि मेरी स्किन पे इसके पॉजिटिव चेंज देखने को मिले हैं। तो आप भी अगर अपनी स्किन में चाहें तो इम्प्रूवमेंट के लिए इस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुई क्योर स्किन ऐप और आपकी स्किन और मेरी स्किन की बात। अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग कि मैंने कल क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये है नवरात्रे का पहला दिन और मैं सुबह लग गई हूँ सफाई में। अच्छा, मैंने बड़ी शॉर्ट में वीडियो जो है वो शूट की थी क्योंकि काम ज़्यादा था और टाइम कम। तो झाड़ू मैं लगा चुकी थी, उसके बाद मैं फ़ोन लाई हूँ निकाल के और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए चली गई थी। तो मैंने ये रात को कपड़े प्रेस करके रखे थे। अगर ये सूट आपको अच्छा लग रहा हो तो मीशो से लिया था, कोड दे दूँगी अगर आप चाहेंगे तो। अब इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि बाहर लॉन साफ़ हो चुका, पानी डल चुका, पूरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं सजाना शुरू करूँगी मंदिर। अब मैंने सेफ्टी पिन, झालर वगैरह सब कुछ यहाँ पर रात ही निकाल के रख दी थी, आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में। तो वो सब सामान मैं फटाफट से नीचे रख के, अब ये जो रेड कपड़ा है बिछाने वाला, इसके नीचे मैंने एक प्लास्टिक की शीट जो है वो बिछाई हुई है ताकि जो टेबल का माइका है वो थोड़ी भी हीट से जो है ख़राब ना हो। ये बिछाने के बाद मैंने ये रेड कलर का कपड़ा लगा दिया। अभी इसमें कपड़े में गोट वगैरह कुछ लगी हुई नहीं है, तो थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए जब भी मैं इस पे लगाती हूँ टेबल पे, तो कोई सी भी एक चादर लेके पहले इसके जो साइड्स हैं उनको कवर कर देती हूँ ताकि एक अच्छा सा जो है ये टेबल ना लगे, मतलब एक बॉक्स सा लगे, थोड़ा सा एक चौकी सी बन जाए ऊंची सी। अब क्योंकि मंदिर स्टैंडिंग में है तो ये चौकी ऊंची ही चाहिए। अभी ये मैंने चादर जो है वो सेफ्टी पिन की मदद से इसको हल्का सा, मतलब एक आध जगह से टाँक दिया है। बाकी माला लगाऊंगी किनारे पर और इस माला को और चादर को और उस रेड वाले कपड़े को, तीनों को मैंने सेफ्टी पिन में लेके, बड़ी वाली साड़ी वाली पिनें ली हुई हैं, उनमें जो है अटैच करती चली जाऊंगी। अब ऐसा हुआ फ्रेंड्स, रात को जो है मैंने कल आपको बोला था कि एडिटिंग जो है वो मेरी उम्मीद है 10:30 तक निपट जाएगी, लेकिन उम्मीदों का क्या है, टूट भी जाती हैं। तो मेरी भी टूट गई, 10:30 तक कुछ भी नहीं हुआ। 11:30 मुझे बज गए और 11:30 बजने के बाद ऐसा तो है नहीं कि लेटते ही नींद आ जाती है, 10-15 मिनट और लग गए तो मुझे बज गए लगभग 11:45 या उसके बाद फिर मुझे नींद आई है। सुबह मैं जैसा प्लान करके सोई थी कि 4 बजे उठूँगी, वैसा नहीं हुआ। मैं वही अपना 5:30 मुझे बज गए थे उठने में। तो मैंने क्या किया, सफाई करने तक तो ये लोग तीनों सो रहे थे, लेकिन मैंने जो है 6 बजे 6:15 के करीब इनको उठा दिया। आज मंदिर का काम बहुत ज़्यादा है, सारे भगवान जी को स्नान कराना है, कपड़े बदलने हैं, उनका श्रृंगार होगा, टाइम लगेगा। तो मैंने इनको बोला कि किचन का जो है वो काम आप संभाल लो। अब ये आज क्यों संभाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का आज जो है वो जल्दी छुट्टी का हिसाब है, तो उनका टिफ़िन नहीं जाएगा। छोटी वाली, मतलब जो डिब्बी है टिफ़िन की, उसमें वो नमकीन वगैरह व्रत की कह रही हैं वो जानी है, तो वो एक काम कम हो गया। बस इनको दूध देना है
और मैं अपना देखूंगी व्रत का, या तो वो नमकीन ही लेके जाऊंगी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लगा। अब बची दोपहर के खाने की बात, तो ये दोपहर में जो है ये बैंगन आलू की सब्जी बोल रहे थे कि मैं बना लूँगा और चावल बना लेंगे। तो आज मेरी किचन से जो है वो सुबह छुट्टी है, मजबूरी में ही लेनी पड़ी है, लेकिन ये है कि ये काम ज़रूरी है और स्कूल पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो लंच में इन्होंने बोला कि मैं मैनेज कर लूँगा, तुम अपना ये देख लो। अभी बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से ना ये ऑफिस जो है इनका और इरेगुलर होता जा रहा है, वरना ये 1 बजे करीब वापस आते थे, 2 बजे बच्चे आते थे, अभी बच्चे आ जाते हैं 11 बजे। तो इनका ऑफिस जाने का टाइम होता है 10:30, तो ये 10:30 जाके 11 के ही आएंगे। इसलिए अभी इनका दोबारा फिर सुबह के टाइम का जो है वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये अपना ऑफिस का काम सारा लैपटॉप से यहीं से करते हैं, और शाम को जब मैं आ जाती हूँ जब ऑफिस जाते हैं, तो दोपहर में इनके पास टाइम होता है। तो इन्होंने बोला मैं मैनेज कर लूँगा। अब यहाँ पर सारा जो है वो सजावट का काम, सिंहासन जो पूरा लगना था भगवान जी का आसन, वो पूरा लग चुका है। और मैंने ये फल वगैरह, लड्डू, जो भी मैं खाने पीने का सामान लाई थी वो एक बार भगवान जी के आगे रख दिया, जोत कर ली है। तो अब इनको जो है मतलब ये पूजा पाठ हो जाएगा सारा, और उसके बाद मैं क्विकली जो है तैयार होंगी। अब मैंने नाश्ते में क्या किया था, मैंने खाया था एक केला, और व्रत वाली नमकीन जो है वो मैं ले गई थी, और चाय मुझे स्कूल में मतलब वहाँ पर चाय वाला है जिससे हम लेते हैं, तो चाय मुझे वहाँ मिल जाएगी। तो ये मैं वहाँ पर ले गई थी आज। तो सुबह के नाश्ते का हिसाब किताब ऐसे ही रहा, सूखा ही नाश्ता सबने किया था। बाकी मंदिर की जो सजावट है ना फ्रेंड्स, वो जितनी अब हो जाती है उतनी मैं कर देती हूँ, हर बार ही होता है ये। तो बाकी अच्छी तरह एक बार और शाम को सजाऊंगी, बंधनवार वगैरह वो शाम को बनाऊंगी। तो बाकी मेरा आज शाम को भी काम रहेगा। सुबह का फ़िलहाल लौंग कपूर जो भी चढ़ना था वो सब चढ़ा दिया है, हाथ जोड़ लिए हैं, मतलब पूजा कर ली है, आरती वगैरह मैंने सब कुछ। और आज माता रानी का लुक ऐसा है, उनका रूप देखिए। आज उनको मैंने पिंक लहंगा और ग्रीन माला पहनाई है, और इस बार मेरा प्लान है कि उनको पूरे 9 दिन जो है वो मतलब अच्छे से डेली मतलब नए लुक में उनको तैयार करूँगी। अब इनके आने से घर में इतनी रौनक हो गई है, इतनी मतलब पॉजिटिविटी फील हो रही है, मैं आपको मतलब नहीं शेयर कर पा रही वर्ड्स में, कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। सच में भगवान के पास हैं वो। जब भी कुछ कहना होता है तो इनसे ही कहती हूँ। अगर मुझे अपनी मम्मी के साथ शेयर करनी हो कोई बात, तो मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं इनसे ही शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हाँ शायद मेरी माता की बात पहुँच गई होगी, वो जहाँ पर भी हैं। तो ये ना मेरे लिए एक मदर फिगर हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान, जैसे क्या ही बताऊँ, मतलब मैं नहीं शब्दों में बयान कर सकती इनके लिए मेरी भावना। तो मैं भगवान को ना बिल्कुल अपने मम्मी पापा की जगह ही रखती हूँ, कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं उनके लिए अब वो नहीं है, तो मतलब उनके लिए जो मेरी भावनाएं हैं वो सब इनके लिए हो गई हैं। उनके बाद से मेरा पूजा करने का तरीका बदल गया है, मेरी भावनाएं बदल गई हैं भगवान के प्रति। तो अब ये सिर्फ मेरे भगवान नहीं हैं, ये मेरे सब कुछ हैं, ये मेरे माँ बाप हैं मेरे लिए लिटरली। तो अभी माता रानी जो हैं वो अपने विराजमान हो गई हैं, बहुत ही सुंदर आज ये लग रही हैं। अब मैं तो इनके रूप में जो है वो खो गई, सही बताऊं तो इनमें इतनी मगन हो गई, मुझे आज घड़ी का होश ही नहीं रहा। देर हो रही थी, अगर हस्बैंड आज किचन में ना खड़े हों तो आज तो पता ही नहीं मतलब क्या ही होता घर का। तो मैं इनमें लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये है कि चाय वगैरह बना दी, तो चाय उन्होंने मेरी कटोरी में भी करके रख दी ताकि मैं कुछ मतलब खा पी के जा पाऊँ। अभी आलू जो हैं वो उबल गए हैं, लेकिन कलारने का काम हस्बैंड देखेंगे, और वरना स्कूल को लेट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं स्कूल। 7:40 हो गए, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, 5 से 7 मिनट में। लेकिन 8 बजे का स्कूल है, उससे पहले हम पहुंच जाएंगे टाइम से। चलो जी, बाय बाय माता जी। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उनकी 7:05 के बाद कभी भी वैन आ जाती है, और मैं अब निकली हूँ। 7:40 हो गए हैं, आज लेट हो गया है रोज़ से। अब आपसे मिलूँगी घर आने के बाद। और जब मैं घर आई तो ये मैंने मीशो से मंगाए थे इनके शरारा सेट, और इसका ना पूरा रिव्यू मैं वो वाले चैनल पे डालूँगी, बहुत अच्छे आए हैं। तो ये इनको ट्राई करवाए थे, तो ये अपना खुश होकर थोड़ी देर घूम रही थी, और मुझे क्या काम था, एक वीडियो की एडिटिंग करनी थी, थोड़ी सी वो पड़ी हुई थी वो की, और
जब तक ये ट्यूशन गई थी उतनी देर में मैंने ये काम किया था। अभी ये ट्यूशन से आई है ना, जब मैंने इनको ये शरारा जो है वो ट्राई करवाए और जो आम की पत्ती मैं स्कूल से लाई थी उनके अब मैं बंधनवार बना रही हूँ। ये बंधनवार हमारे बन के रेडी हो गए। अब इनको मैं टांग के आ जाऊंगी। इतने इनका जो पेपर की तैयारी है वो इनसे थोड़ा बहुत पूछी थी, तो मतलब मेरा कुछ काम आज खास इनकी पढ़ाई में नहीं था, करके आई थी वहाँ से काफ़ी। तो मैं वैसे भी बिज़ी थे तो मैंने ज़्यादा कुछ मतलब जोर दिया नहीं कि बिल्कुल मुझे अभी सुनाई दो या कुछ और करो। इन पे विश्वास करके मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, क्योंकि कल इनकी प्रिपरेटरी लीव भी थी, मतलब जो दूसरा नवरात्रा है ना उस दिन इनकी छुट्टी है। तो ये जो आज नहीं भी हुआ वो कल हो जाएगा, टाइम है, तो मैंने प्रेशर नहीं लिया। अभी ये ना चादर मुझे थोड़ी सी फीकी फीकी सी लग रही थी, तो मैंने इस पे कि ये चटक सा फिरोजी रंग का जयपुरी दुपट्टा मेरे पास एक सूट का था, उससे मैंने इसको डेकोरेट करने की सोची ताकि थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाए जो ये सेटअप लगाया है। और ब्लू पे ना फिर ये येलो कलर वाली माला लगा दी, तो मतलब अच्छा सा लग रहा था थोड़ा। तो यहाँ पर अब बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे बीच बीच में, और शरारा पहन के अपना घूम रही थी। चुन्नी भी आई है इस शरारे में, मतलब अच्छा आया। अगर आप दिवाली के लिए देख रहे हो ना बच्चों के लिए कपड़े, तो मैं जल्दी से जल्दी इसकी वीडियोस वाले चैनल पे डिटेल में डालूंगी, तब आप जो है इसको चाहे तो चेकआउट कर लेना। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने कर ली थी शाम की आरती, और उसके बाद बनाऊंगी खाना वगैरह, सब कुछ किचन वगैरह दोबारा क्लीन करके। और अगर देखिए अनोही ना इसमें उल्टी दिशा में घंटे घुमा रही है, इसको बाद में टोकूंगी, अभी तो मेरा ध्यान पूजा में था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड जय माता दी।